डियर स्टूडेंट्स, आज 13 अगस्त है और आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। क्या टॉपिक है? एलिमेंट्स। देखो, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस है। सबसे पहले आपने ये याद रखना कि एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है, चीज़ है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। मतलब जो स्प्लिट नहीं हो सकती 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब वो सेम एक ही चीज़ रहती है। मतलब वो कन्वर्ट हो के, मतलब कॉपर है अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, तो इसको हम अगर हीट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये कॉपर ही रहेगा। मतलब इसको हम तोड़ेंगे भी तो, मतलब अगर इतना बड़ा पीस है हमारे पास, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से काटता हूँ, ये कुछ पे हीट लगा या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी की छोटी छोटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगा के इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ, जो छोटा ज़रा भी होगा ना, वो भी क्या होगा? कॉपर ही होगा। ठीक है। तो जो तोड़ा ना जा सके, स्प्लिट ना किया जा सके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में बाय द यूजुअल केमिकल मेथड, जो मतलब यूजुअल केमिकल मेथड्स हैं, बाय अप्लाइंग हीट अप्लाई करने से, लाइट अप्लाई करने से या इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करने से। देखो ये क्या कह रहा है, मतलब हमारे पास जैसे कॉपर है, Fe क्या है? आयरन। देखो इसमें मैं कलर और ले लेता हूँ, ये है, इतना बड़ा है ये मेरे पास पीस। तो अब मैं अगर इसको हीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा हीट करता हूँ, इसके या फिर इसको इस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा के इसको, तो मतलब इसके मतलब छोटे छोटे पीस कर देता हूँ या जैसे भी इसके, लेकिन जो छोटे से छोटा पीस भी होगा ना, वो भी क्या होगा? आयरन ही होगा। मतलब टूट के ये कुछ और नहीं बन जाएगा, मतलब टूट के कोई कॉपर नहीं बन जाएगा, या मतलब किसी और चीज़, मतलब क्या रहेगा? आयरन ही रहेगा। मतलब सेम इसके एटम्स भी रहेंगे। जैसे देखो हमारे पास ये है H2O है, इसको मैं अगर इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा या इस पर कुछ मतलब मेथड अप्लाई करूँगा, तो ये टूट के हमें क्या देगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अलग हो गया ना, टूट के अब हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो एलिमेंट्स टूट के मतलब तब भी सेम रहते हैं। मतलब ये टूट के देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है। जैसे हमारे पास NaCl है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? Na को अलग कर सकते हैं, Cl को अलग कर सकते हैं। सोडियम को दोनों में से Na अलग निकाल सकते हैं, Cl अलग कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स आप उसे जितना मर्जी तोड़ो, जो मर्जी करो, मतलब जो कॉमन जो मेथड हम यूज़ करते हैं उनको हम अगर ऐसा करेंगे तो वो सेम के सेम रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब एलिमेंट्स मतलब टूट के बिखर के भी एलिमेंट ही रहता है, वो किसी और चीज़ में चेंज नहीं होता है। ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है? क्या सिंबल है इसके? H। ये क्या एलिमेंट है? बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में तब्दील नहीं कर सकते, बिखेर नहीं सकते इंटू 2 और मोर सिंपल, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, बाय द यूजुअल मेथड्स ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस पर हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके जो यूजुअल केमिकल रिएक्शंस हम कैरी करते हैं, उससे ये टूट के कुछ और नहीं बनता है। इसी तरह हीलियम है, इसी तरह जो भी एलिमेंट्स हैं वो टूट के और नहीं बनते, किसी और मतलब बिखर के किसी और चीज़ सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील नहीं होते। सिमिलरली ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन
डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। ऑक्सीजन को भी हम ऐसे मतलब सिपरेट नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते। इसी तरह ऑन द अदर हैंड वाटर इज एन एलिमेंट, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। वाटर क्या कंपाउंड है, H2O मालिक्यूल इसका। तो इसका फार्मूला क्या है, H2O, एक मिनट। तो इसमें क्या है, अब वाटर के एलिमेंट नहीं है तो इसका फार्मूला H2O। तो इस पे इसको हम इट कैन बी सिपरेट, ये सिपरेट किया जा सकता है, ब्रोक किया जा सकता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। किस में, जैसे इसमें क्या है, इसको हम ब्रोक करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्या अप्लाई करने से, इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो ये हमारा कापर इज एन एलिमेंट, इट इज़ मेड ऑफ ओनली कापर एटम। ये याद रखना, एक एलिमेंट सिमिलर काइंड ऑफ इससे बना हुआ होता है, एटम से बना होता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी किसकी बनी हुई होती है, सेल की बनी हुई है ना, इसी तरह जो भी ये एलिमेंट है किस चीज़ के बने हुए हैं, एटम्स के बने होते हैं। और जो एलिमेंट होता है वो सेम काइंड के एटम से बना होता है, ठीक है। जैसे हमारा कापर है ना, Cu कापर, तो इसका सारे ये सब एटम्स किसके होंगे, कापर के होंगे। जैसे ये आयरन है, इसमें सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, ये नहीं कि आयरन में कहीं कापर आगे घुसा हुआ है, कापर के एटम्स, ठीक है, सिमिलर होंगे। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें पूरे किसके एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हैं 118 के 18 वो सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम से बने हुए हैं। अब एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब एक एलिमेंट जो है इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, बिकॉज क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बना हुआ था। जैसे अभी हमने देखा ना, आयरन में सब के सब किसके हैं, आयरन के एटम्स हैं। आयरन का सिंबल याद रखना Fe है, ठीक है। इसी तरह कापर का हमने देखा Cu, उसमें सभी कापर के, ठीक है। तो अब हम अगर इसको बिखेरेंगे भी कुछ भी करके तो वो जो भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, कापर के होंगे, ठीक है। अगर इसको बिखेरेंगे तो सभी किसके होंगे, आयरन के होंगे, ठीक है। तो इसलिए स्प्लिट होके ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में चेंज नहीं होता, ब्रोक नहीं होता। दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये भी बता सकते हो। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बना होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल कापर में इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कापर सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बना हुआ है, कॉल्ड कापर एटम। और कापर के एटम्स को हम क्या बोलेंगे, कापर एटम्स। सो कापर इज एन एलिमेंट। इसी तरह जो भी एलिमेंट है 118 के 18। इसी तरह सिमिलरली आयरन मेटल इज मेड ऑफ ओनली आयरन एटम्स। और जो आयरन है वो आयरन ही एटम्स के बना हुआ है, इसीलिए आयरन किस मेटल के एलिमेंट है। आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और साथ में एक आध एग्जाम्पल दे सकते हो। इट इज़ क्लियर फ्राम द अबाउट डिस्कशन, इस जो हमने ऊपर डिस्कस किया है इससे ये क्लियर है दैट एन एलिमेंट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स के जो एलिमेंट है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। इन अदर वर्ड्स ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब जो भी एटम्स हैं जिसका भी ये एलिमेंट बना होते हैं, मतलब एक एलिमेंट में मतलब उसकी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक ही जैसे होते हैं। द एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का साइज भी अलग होता है और कंपोजिशन भी अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन है ना और हीलियम,
इसका एटम्स का साइज अलग होगा, इसके क्या अलग होगा, इसकी कंपोजिशन, इसकी बनावट अलग होगी और इसके एटम्स की अलग होगी। तो देर आर 115 अब तक जो एलिमेंट जाने आ चुके हैं वो 118 है, ठीक है। आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स अकर इन नेचर, 92 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। वाई द रिमेनिंग 23 की जगह 26 जो हैं हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, ठीक है। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट। हर जो सब्सटेंस है वो इन्हीं एलिमेंट्स मतलब या तो एक की बनी हुई है या एक से ज़्यादा मिलकर उसने हर जो भी हमारी सब्सटेंस है ना घर में, ये जो है मतलब किसकी बनी हुई है, इन्हीं एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा की बनी हुई है। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन है जो कॉमन है, हीलियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये बहुत जो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स वगैरह दे देनी है। तो एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स हैं। सम एलिमेंट्स आर लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स हैं। वाइल अदर एलिमेंट्स आर गैसेज, कुछ गैसेज हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ सॉलिड्स भी हैं, कुछ लिक्विड्स भी हैं और कुछ गैसेज भी। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर, जो हमारा सोडियम है और कार्बन है, ये क्या है? सॉलिड्स है। मरकरी, सॉरी बड़ा लिख दिया, मरकरी और ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और हमारी जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है? गैसेज है। किस में? किस पे? रूम टेम्परेचर पे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट्स 118 में से ज़्यादातर क्या हैं? ये सॉलिड्स हैं, ठीक है। 11 एलिमेंट्स आर गैसेज, 11 क्या हैं? गैसेज हैं। वेयर ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 ही लिक्विड हैं, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। ये याद रखना। ये क्या है? लिक्विड हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी है ना, जैसे वाटर है, एयर है, तो ये जो भी सब्सटेंस हमारे इर्द गिर्द बनी हुई हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये आ गया वाटर H2O, इसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब ये जो भी हमारी बॉडी है, अच्छा नहीं, जिस तरह नहीं, जैसे देखो, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। देखो, जैसे हम ABC हमने अल्फ़ाबेट सीखे ना, तो इनके ये जो हम कंबाइन करते हैं, जैसे A से लेके Z तक, मतलब CAT कैट, फिर ये लेटर बन गया, फिर आपका नाम है, हम जोड़ते हैं ना एक लेटर को दूसरे के साथ कंबाइन करके, तो बन रहे हैं ना वर्ड्स। इसी तरह एलिमेंट्स क्या होते हैं? जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? सब्सटेंस, जैसे किसी कंपाउंड बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है। तो इसी हमारा क्या है कि जो मटेरियल है मतलब इन्हीं के कम्बिनेशन से बनता है। तो इवन द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी, ठीक है, इज मेड अप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बनी हुई है।
फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टन, और वो जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है किसके जुड़ने से बने एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बॉडी कंटेंस 65% ऑक्सीजन एलिमेंट, हमारी बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन एलिमेंट है 65%। 18% क्या है कार्बन एलिमेंट, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट, 3% नाइट्रोजन एलिमेंट, 2% कैल्शियम एलिमेंट एंड 2% अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने जाना किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। ठीक है, आई थिंक कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप मुझे बता सकती हो। तो ध्यान से वीडियोज़ को सुना करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो।